डेवलपमेंटल स्टिमुलेशन विकासात्मक रोगों, विशेष रूप से सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों में विकासात्मक परिणामों में सुधार लाने की कुंजी है और यह इन रोगों में एक सिद्ध चिकित्सा है। डेवलपमेंटल स्टिमुलेशन के बुनियादी कदम जानकर माता-पिता और देखभालकर्ता उनके बच्चों के समग्र विकास के लिए सशक्त बन सकते हैं। डेवलपमेंटल स्टिमुलेशन सरल गतिविधियों पर फोकस करती है जो घर में माता-पिता के द्वारा की जा सकती हैं। इनसे बच्चों की दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध को स्टिमुलेट करने में मदद मिलती है। विकासात्मक रोगों से पीड़ित बच्चों में यह सरल गतिविधियां और अनिवार्य अभ्यास उम्र के साथ कौशल प्राप्त करने में मदद करते हैं। डेवलपमेंटल स्टिमुलेशन के सिद्धांतों को ध्यान में रखें। बच्चे के लिए एक प्रेरक और शांतिपूर्ण वातावरण चुनें। बच्चे को तुरंत खिलाया या खाली पेट नहीं होना चाहिए। तनाव के दौरान यह अभ्यास मत करें। क्रियाएं बच्चे की विकासात्मक उम्र के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। जब बच्चा एक कौशल प्राप्त कर ले, तभी नए कौशल का परिचय कराएं। किसी भी गतिविधि में बच्चे को मौखिक रूप से संलग्न करें। जब भी बच्चा एक गतिविधि में सफल हो या पूरी कोशिश करे, उसकी प्रशंसा करें। चलिए अब सीखते हैं बच्चे को मल्टी मोडल स्टिमुलेशन कैसे प्रदान करें। सेंसेशन के तरीकों में दृश्य यानी कि विजुअल सेंसेशन एक मुख्य अनुभूति है। चलिए अब सीखते हैं बच्चे को विजुअली कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं। यह नेत्रहीन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कई और चमकीले रंग की वस्तुएं दिखाएं। वस्तु को अलग-अलग दिशा में घुमाएं। आप अंधेरे कमरे में मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बच्चे की दृश्य निर्धारण और ट्रैकिंग बेहतर बन सकती है। चलिए अब सीखते हैं बच्चे को टैक्टाइल स्टिमुलेशन कैसे प्रदान करें। यह बच्चे की वस्तुओं को स्पर्श करने तथा महसूस करने की क्षमता में सुधार लाने में सहायक होता है। बच्चे की हथेली को खोलें। बच्चे को विभिन्न प्रकृति की वस्तुओं का स्पर्श कराएं। साथ में मल्टी मोडल स्टिमुलेशन भी प्रदान करें।
चलिए अब सीखते हैं बच्चे को ऑडिटरी स्टिमुलेशन कैसे प्रदान करें। विभिन्न ध्वनि वाली वस्तुओं का इस्तेमाल कर बच्चे के दोनों कानों के पास ले जाकर ध्वनि करें। बच्चे से बातचीत भी करें। अब सीखते हैं बच्चे को ओरोमोटर स्टिमुलेशन कैसे प्रदान करें। बच्चे के सर के आसपास एक रोल टॉवल रखकर एक जगह फिक्स करें। बच्चे के मुंह के पास धीरे से उंगली से थपथपाएं। आप अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल कर बच्चों के गालों पर मसाज भी कर सकते हैं। इससे बच्चे को चबाने निगलने की क्षमता में सुधार लाया जा सकता है और इससे लार टपकना भी कम हो सकता है। चलिए अब सीखते हैं बच्चे के हैंड आई कोऑर्डिनेशन में कैसे सुधार लाएं। एक टॉय स्टैंड रखें जिस पर अलग अलग तरह के खिलौने लटक रहे हों। खिलौने हिलाकर बच्चे को विजुअली स्टिमुलेट करें। बच्चे को इन खिलौनों का स्पर्श भी कराएं। अब सीखते हैं बच्चे को उठाने की विभिन्न अवस्थाएं। इन अवस्थाओं में उठाने से बच्चे को गर्दन संभालने में तथा उसके घुटनों और कूल्हों को शिथिल होने में मदद मिलती है। चलिए अब सीखते हैं बच्चे को पैसिव स्ट्रेच अभ्यास कैसे प्रदान करें ताकि बच्चे के टोन में सुधार आ सके तथा विकृतियां उत्पन्न न हो। बच्चे को एक सपाट जगह पर आराम से लेटाएं। बच्चे के टखने को नीचे से एक हाथ से पकड़ें। धीरे से पाँव को ऊपर की दिशा में दबाएं और इसी अवस्था में कुछ देर के लिए रखें। इसी गतिविधि को फिर से रिपीट करें। इस अवस्था में घुटने को 90 डिग्री पर मोड़कर तथा जांघ और टखने को फिक्स कर घुटने को सीधा करें। यह सभी अभ्यास एक के बाद एक दोनों तरफ करने चाहिए।
बच्चे को सपाट जगह पर लेटाएं। दोनों हाथों से बच्चे के कूल्हों को पकड़ तथा बच्चे की कमर को गुदी करते हुए स्टिमुलेट करें। इससे बच्चे को श्रोणि उठाने में मदद मिलती है। अगर बच्चा मुट्ठी बंद रखता है तो हाथ खोलने के अभ्यास सहायक हो सकते हैं। अपने दोनों हाथों से बच्चे का हाथ पकड़ें, हथेली के पिछले हिस्से तथा उंगलियों को स्टिमुलेट करें जैसे उन्हें खोलने की कोशिश कर रहे हों। इस तरह अपनी उंगली बच्चे की हथेली में डालें और बच्चे की उंगलियों को उसके मुंह तक लेके जाएं। आप बच्चे को उठाते हुए तथा उसकी बाजू पकड़ते हुए गर्दन संभालने में मदद कर सकते हैं।
अगर बच्चा अच्छे से गर्दन संभाल सकता है तो बच्चे की बाजू पर भार डालने वाली गतिविधियां भी कर सकते हैं। बच्चे को कमर से पकड़ें, फिर बच्चे की बाजू को पकड़ें और उसके हाथों को सतह पर रखें और उसे आगे बढ़ने में मदद करें। आप बच्चे के सामने कोई खिलौना भी रख सकते हैं ताकि बच्चा खिलौने की तरफ बढ़े। जो बच्चे गर्दन संभाल सकते हैं उनकी ट्रंकल सपोर्ट सुधारने के लिए आप कुछ गतिविधियां कर सकते हैं। बच्चे की कमर को पकड़कर उसे अपने सामने बिठाएं। उसे अपनी गोद में भी बिठा सकते हैं। उसके घुटने मोड़ें ताकि वह पलथी मार कर बैठ सके। याद रखें, आप घर पर साधारण वस्तुओं का उपयोग कर गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन यह गतिविधियां बच्चे के विकास के स्तर के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। जब तक बच्चे को आनंद मिलता है, यह गतिविधियां करें। बच्चे से बात करें। जब वह किसी गतिविधि में सफल हो, उसे सहलाएं, चूमें और उसकी प्रशंसा करें।